नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीजेडएस एंटरटेनमेंट, जहां मिलती है एंटरटेनमेंट की दुनिया की सबसे तगड़ी, सबसे मसालेदार और सबसे धमाकेदार खबर। दोस्तों जरा सोचिए, अगर बॉलीवुड का एक सुपरस्टार किसी खूबसूरत हीरोइन पर दिलहार बैठे, अगर उनकी जोड़ी पर्दे पर इतनी हिट हो जाए कि लोग असली जिंदगी में भी उन्हें कपल मानने लगे, फिर सालों बाद वही स्टार खुद ये कह दे कि हाँ मुझे वो पसंद थी, तो क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस किस्से की जब गोविंदा का नाम जुड़ा था 90 के दशक की खूबसूरत अभिनेत्री नीलम कोठारी के साथ। क्या सच में गोविंदा नीलम के प्यार में लट्टू थे? क्या दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती थी या उससे ज्यादा कुछ? और आखिर क्यों ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाया? आज हम आपको बताएंगे इस पूरे किस्से की असली कहानी। दोस्तों ये बात है 80 और 90 के दशक की, जब बॉलीवुड में एक नया सितारा उभर रहा था। गोविंदा, उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनका डांस, उनका देसी अंदाज, सब कुछ दर्शकों को इतना पसंद आ रहा था कि देखते ही देखते वो सुपरस्टार बन गए। और उसी समय बॉलीवुड में एक और नाम तेजी से चमक रहा था, नीलम कोठारी। नीलम की खूबसूरती, उनका स्टाइल और उनकी मासूमियत उन्हें उस दौर की सबसे पॉपुलर हीरोइनों में शामिल कर चुकी थी। जब इन दोनों की जोड़ी पहली बार स्क्रीन पर आई तो दर्शक बस देखते ही रह गए। फिल्म थी लव 86 और इस फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री इतनी शानदार लगी कि लोग इनके दीवाने हो गए। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया और हर फिल्म के साथ उनकी जोड़ी और भी पॉपुलर होती चली गई। फिल्म इल्जाम, खुदगर्ज और हत्या, इन फिल्मों में गोविंदा और नीलम की जोड़ी ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। सेट पर दोनों की दोस्ती भी काफी अच्छी थी, दोनों साथ में हंसी मजाक करते, घंटों बातें करते। और यही वजह थी कि धीरे धीरे इंडस्ट्री में अफवाहें उड़ने लगी। लोग कहने लगे कि गोविंदा और नीलम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं बल्कि उनके बीच कुछ और भी चल रहा है। उस दौर में मैगजीन और फिल्मी गॉसिप कॉलम्स में अक्सर इन दोनों के अफेयर की खबरें छपने लगी, लेकिन इन अफवाहों पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। सालों तक ये सिर्फ एक रहस्य बना रहा, लेकिन फिर एक इंटरव्यू में गोविंदा ने इस बारे में खुलकर बात की और जो उन्होंने कहा वो सुनकर लोग हैरान रह गए। गोविंदा ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं गांव से आया हुआ लड़का था और गांव के लड़कों को गोरी औरतें पसंद आती हैं। उनका इशारा साफ था, उन्हें नीलम बहुत पसंद थी। गोविंदा ने ये भी कहा कि नीलम बेहद खूबसूरत थी, बहुत सभ्य थी और अपने काम को लेकर बहुत प्रोफेशनल थी। ऐसे में किसी का भी उनकी तरफ आकर्षित होना बिल्कुल स्वाभाविक था। लेकिन दोस्तों कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी था, क्योंकि उस समय गोविंदा की जिंदगी में पहले से कोई और मौजूद था और वो थी सुनीता आहूजा। दरअसल गोविंदा की सगाई काफी पहले ही सुनीता से हो चुकी थी, लेकिन उस समय उन्होंने ये बात इंडस्ट्री से छुपा कर रखी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर लोगों को पता चल गया कि वो शादीशुदा हैं, तो उनकी रोमांटिक इमेज पर असर पड़ सकता है। जब नीलम को इस बात का पता चला तो धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बढ़ने लगी। फिर समय के साथ दोनों ने साथ काम करना भी कम कर दिया और आखिरकार गोविंदा ने सुनीता से शादी कर ली। इसके बाद उनकी जिंदगी एक अलग दिशा में आगे बढ़ गई। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि आज भी जब 90 के दशक की सबसे पसंदीदा जोड़ियों की बात होती है तो गोविंदा और नीलम का नाम जरूर लिया जाता है। उनकी फिल्में, उनके गाने और उनकी केमिस्ट्री आज भी दर्शकों को उतनी ही पसंद आती है जितनी उस समय आती थी। और शायद यही वजह है कि इतने साल बाद भी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या सच में गोविंदा और नीलम के बीच कुछ था। शायद ये सवाल हमेशा एक रहस्य ही बना रहेगा। लेकिन एक बात तो तय है, अगर उस समय परिस्थितियां अलग होती तो शायद बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत जोड़ियों में से एक असल जिंदगी में भी बन सकती। तो दोस्तों इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि गोविंदा और नीलम की जोड़ी रियल लाइफ में भी बन सकती थी, या फिर ये सब सिर्फ एक खूबसूरत दोस्ती थी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही मसालेदार और धमाकेदार एंटरटेनमेंट खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प कहानियाँ। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टीजेडएस एंटरटेनमेंट।